बिहार से खबर है, यहां मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या से ठीक पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आपको दिखा कि शख्स को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो दुलारचंद यादव है, दिखा रहे हैं हम आपको, और उन पर अनंत समर्थक पत्थरबाजी कर रहे हैं। धोती में दिख रहे शख्स को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो दुलारचंद यादव ही है, और पत्थरबाजी के बाद वो अपने काफिले यानी जो कॉन्वॉय कार का चल रहा है उसमें पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है। पत्थरबाजी हो रही है। ये देखिए, आप धोती में नजर आ रहा जो शख्स है, ये हम लाल घेरे के अंदर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कारों का कॉन्वॉय वहां से जा रहा है, पत्थर बरसाते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं, और ये तेजी से अब वायरल हो रहा है वीडियो। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो धोती में भाग रहा शख्स है वो दुलारचंद यादव ही है, यानी उसकी हत्या से ठीक पहले का ये पत्थरबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो भागता हुआ धोती में शख्स है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो दुलारचंद यादव ही है। ये देखिए आप, कारें एक के बाद एक चली जा रही हैं कि अचानक से एक शख्स वहां धोती में इस काफिले के पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है, और उस पर पत्थरबाजी होती हुई भी साफ दिख रही है। और इस सबके बीच अनंत के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। इसमें अनंत समर्थक दावा कर रहे हैं कि उन पर जनसुराज कैंडिडेट के समर्थकों ने हमला कर दिया। तो एक के बाद एक वीडियो अब सामने आते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पीयूष क्या सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिए हैं। देखिए, ब्लड निकल रहा है, हमारा है, ब्लड निकल रहा है। देखिए, ब्लड देखिए निकल रहा है, हाथ में मारा है लाठी से, लाठी ऐसा से मारा है, हाथ पकड़ के। खबरदार, एक बल्ले का खबरदार, खबरदार। अरे रुक! तो एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो हैं, अलग अलग वीडियो सामने आए हैं। ये तीनों ही वीडियो वायरल हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तीनों वीडियो दुलारचंद यादव पर हमले से ठीक पहले के हैं, और इन्हीं वीडियो में इस हत्याकांड का पूरा सच छिपाया। अभी जरा हम तीन वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। दुलारचंद पर किस तरह से हमला हुआ, काफिले पर पत्थरबाजी हुई, और गाड़ी पर जबरदस्त तरीके से पथराव भी किया गया है। देखिए, यहाँ पीयूष क्या सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिए हैं। देखिए, ब्लड निकल रहा है, हाथ में मारा है, ब्लड निकल रहा है। ब्लड देखिए निकल रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें। पहला वीडियो आप देखिए, दुलारचंद पर जिस वक्त हमला हुआ, दावा किया जा रहा है कि दुलारचंद यादव धोती में, सफेद रंग की धोती में भागते हुए नजर आ रहे हैं, काफिले के पीछे जो कॉन्वॉय है, और फिर किस तरह से गाड़ी पर पथराव किया गया। हमारे सीधे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चंद्रमोहन कुमार। चंद्रमोहन, अब तीन वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं। क्या इस वक्त लेटेस्ट है, क्या सच्चाई अब तक सामने आ पाई है, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपको हम बाढ़ से तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर ये देखिए अनुमंडल हॉस्पिटल है, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद दुलालचंद राय का यहां पर पहुंचने वाला है डेड बॉडी। और देखिए, ये सामने जो है उनके समर्थक भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और साथ ही इस सड़क पर भी किसी को आने की, बाहरी जो गाड़ियाँ सब आ रही हैं उसको रोक दिया गया है। और दुलारचंद यादव का डेड बॉडी जो है वो सामने देखिए, ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, भारी भीड़ जो है वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो अनुमंडलीय हॉस्पिटल है, यहाँ पर पोस्टमार्टम होना है। तो जो लोग भी अभी वहाँ से, तारतर इलाका है जहाँ पर कल ये घटना घटी थी, जहाँ पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप है, उसके बाद वहाँ से डेड बॉडी कल से रखा हुआ था उनके घर पर, और आज पुलिस को वहाँ से, प्रशासन को वहाँ से उनके डेड बॉडी को निकालने में भारी मशक्कत करना पड़ा है। और भारी मशक्कत के बाद अभी देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से पुलिस की आगे गाड़ियां चल रही थी, एस्कॉर्ट चल रहा था, और उसके बाद फिर उन लोगों को, उनके 100 को आगे लाया जा रहा है। ये देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर जो आगे है पुलिस बल की तैनाती है, पुलिस बल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद जो उनके समर्थक हैं वो पीछे में मौजूद हैं, और इसके पीछे में एक गाड़ी है जिस पर उनका 100 है। और यहाँ पर पहले से जो है अस्पताल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर हंगामा करते हुए बाढ़ पहुँचे हैं, और एकदम लगातार यहाँ पर हंगामा चल रहा है। और ये तस्वीर अनुमंडल हॉस्पिटल के
सामने का है जो तारतर इलाके के रहने वाले ये लोग हैं और दुलारचंद यादव की जब से हत्या हुई है उसके बाद से लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और इनका आरोप है कि जानबूझकर उनकी हत्या की गई है। उसके बाद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनका 100 जो है वो सामने पीछे गाड़ी पर धीरे धीरे ट्रैक्टर पे आगे बढ़ रहा है और उसके बाद यहाँ पर एक तस्वीर आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अनुमंडल हॉस्पिटल के सामने का, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है, अर्धसैनिक बल भी यहां पर तैनात हैं और जो ये आपको सड़क दिखाई दे रही है, यहां पर आगे किसी को भी गाड़ी लेकर आने की इजाज़त नहीं है। तो जो लोग हैं उनके समर्थक हैं वो देखिए ये सड़क पर यहाँ पर मौजूद हैं और उनका जब 100 आगे बढ़ रहा था उसके साथ साथ ये लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं और इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन जो समर्थक हैं उनमें काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये लोग जो सड़क पर उतरे हैं, जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी यह मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो लोग भी इसमें चंद्रमोहन, क्या आप बात कर पाएंगे आप किसी से? और उसी गुस्से को लेकर ये यहाँ पर देखिए सामने विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और ये सामने पुलिस बल की तैनाती है, यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम होना है, उसको लेकर यहाँ पर देखिए यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। डॉक्टर पहले से मौजूद हैं और ये सामने उनके जो हैं वो समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और देखिए तो सामने जो ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है उस पर उनका 100 मौजूद है। तो अंदर जाना है, पोस्टमार्टम होकर निकलेगा, उसके बाद तारतर जहां के ये रहने वाले हैं इनके गांव पर इस 100 को फिर भेजा जाएगा। मजिस्ट्रेट की तैनाती थी, डीएसपी की तैनाती थी, एएसपी की तैनाती थी, जो वहां से भारी पुलिस बल के बीच इस 100 को गांव से लेकर वहां से चले हैं। तो देखिए किस तरह से समर्थकों में यहाँ पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। सामने जो पुलिस और मजिस्ट्रेट के जवान हैं उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है इस अस्पताल के अंदर में डॉक्टर की मौजूदगी है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और एक पोस्टमार्टम से पहले टीम बनाई गई है जो अंदर में मौजूद है। तो अब ये अंदर 100 को जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को काफ़ी मशक्कत के बाद इनके घर से इस 100 को लाने में करना पड़ा है। और आज आपको किस तरह से तस्वीरों में भारी संख्या में जो ये उनके समर्थक सड़कों पर चंद्रमोहन, मेरी आवाज आ रही है आपको? हंगामा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेरी आवाज आ रही है चंद्रमोहन आपको? बिल्कुल पंकज। चंद्रमोहन, मेरा सवाल अब यह है कि वो जो दूसरा पक्ष है यानी अनंत सिंह वाला पक्ष, उनकी तरफ से क्या क्या रिएक्शंस अभी आए हैं और ये क्या मांग अब कर रहे हैं, इनसे क्या बात हो पाना संभव है? और अब बीच इलेक्शन में इस तरह का हत्या हो जाना किसी की, ये बड़ा मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, देखिए बिहार में चुनाव है और ऐसे में इनके जो भतीजे हैं वो चुनाव मैदान में थे और ऐसा परिवार के लोग और घर के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने भतीजा के चुनाव प्रचार में निकले थे और इसी दौरान दोनों पक्ष के बीच में क्लैश हुआ। दोनों तरफ में पहले जमकर पत्थरबाजी हुई और फिर पत्थरबाजी के बाद इनके ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें गोली लगने से इनकी मौत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम जब होगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या है। लेकिन जब से यह हत्या हुई है उसके बाद पूरे इलाके में जो है वो तनातनी बनी हुई है और जब से यह हत्याकांड सामने आया है उसके बाद से भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है और पहले तो वहां से उनके 100 को हटाया गया, लेकिन परिवार वाले जो हैं अपने दरवाजे पर 100 को रखकर और वहां से हटने देने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन पुलिस की टीम पहुंची है, मजिस्ट्रेट की टीम पहुंची है और वहां से उनके 100 को लेकर देखिए ये लोग पहुंचे हैं। लेकिन जो ये सामने मौजूद लोग हैं उनके समर्थक हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और अंदर 100 ले जाने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से लोगों में गुस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि जब उनके घर से 100 को लेकर पुलिस चली थी उसके बाद काफ़ी मशक्कत का सामना बीच बीच में करना पड़ा है, लेकिन जिस तरह से यह हंगामा और लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है इनके बातों को साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ऐसे में ये देखिए सामने किस तरह से अर्धसैनिक बल की जो तैनाती की गई है, यहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं उनको हटाने की कोशिश
अब की जाएगी, लेकिन कितने देर में ये 100 जो सड़क पर बिल्कुल मैं लौटता हूं जरा आपके पास। चंद्रमोहन दिखा रहे हैं हमें कि किस तरह से डेड बॉडी ट्रैक्टर पर रखकर लाई जा रही है पोस्टमार्टम करने के लिए, लेकिन बड़ी संख्या में समर्थक भी वहां जुटे हुए हैं। बाढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मोकामा में जो हत्याकांड हुआ इसको लेकर जिन दो बाहुबलियों के बीच जुबानी जंग छिड़ी है उनके जरा बयान आपको सुनवा दें। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 400 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकुल मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे, तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे, उसमें पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए, सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पत्थर रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद हाथ छोड़ा है कुछ पर, तब ये घटना हुआ। घटना क्या हुआ तब वो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गया। एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए, सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। चंद्रमोहन, दो बाहुबलियों की बात हमने सुनवाई। एक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इस पूरे मामले की जांच करे, बाकायदा इस पर एक कमेटी बिठाई जाए। और अनंत सिंह को हमने सुना, उनका कहना है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बाहरी लोग इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो सब जांच का विषय है, लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बाढ़ अनुमंडलीय हॉस्पिटल है, उसके सामने का किस तरह से देखिए ट्रैक्टर पर वो सामने उनके दुलारचंद यादव जो हैं उनका 100 रखा हुआ है, उस पर भी लोग मौजूद हैं, उनके समर्थक मौजूद हैं। और दूसरी तरफ देखिए ये सड़क पर उनके जो समर्थक हैं वो खड़े हैं और अंदर ट्रैक्टर नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए ये पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, जिला यहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती है और अंदर ट्रैक्टर को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन जो 100 रखा हुआ है वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। और ऐसे में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार हंगामा भी कर रहे हैं और यह आरोप लगा रहे हैं कि इस हत्याकांड की जांच ठीक से होनी चाहिए। जांच होगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। लेकिन देखिए ये जो लोग महिलाएं यहाँ से दौड़ती हुई जा रही हैं उनके परिवार की महिलाएं हैं और वहीं दूसरी तरफ ये देखिए उनके समर्थक जो हैं वो सामने मौजूद हैं और वो सामने जो ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है उस पर 100 रखा हुआ है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिहार पुलिस के जवान हैं और साथ ही अर्धसैनिक बल को यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो डेड बॉडी है दुलारचंद यादव का वो 100 अंदर जाए और उसके बाद पोस्टमार्टम होके फिर यहाँ से इनके 100 को घर तक भेजा जा सके और वास्तविक जांच भी यह सामने आ सके कि इस हत्या जो हुई है वो कैसे हुई है। गोली लगने का यह आरोप लगाया जा रहा है। तो ऐसे में जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर घर से और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो उनके परिवार के लोग हैं, ये देखिए वो पीयूष हैं जो चुनाव लड़ रहे थे और इन्हीं के चुनाव प्रचार के दौरान ये घटना हुई है। देखिए ये सामने जनसुराज के प्रत्याशी हैं और उनके ये भतीजे हैं और गांव के और आसपास के लोगों का भी यह मानना है कि जब उस इलाके में तारतर इलाका है जहां पर चुनाव प्रचार चल रहा था और इसी दौरान दो गुटों के लोग आपस में भिड़े। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अनंत सिंह उसी इलाके में चुनाव प्रचार करके निकले थे, जैसा कि अनंत सिंह ने एक वीडियो जारी करके भी कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि जब वहां से वो निकल गए थे उसके बाद से यह हंगामा हुआ है। तो कौन
गोली चलाया, कैसे हत्या हुई, ये सब इसके लिए टीम बनाई गई है जो जांच कर रही है। मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। लेकिन अभी जो ये तस्वीर है ये बाढ़ अनुमंडलीय हॉस्पिटल है उसके सामने का है, जहां पर अभी उनका शव पहुंचा है। परिवार के लोग भी यहां पर मौजूद हैं और इस शव को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो हटने के लिए तैयार नहीं हैं। लगातार यहां पर हंगामा कर रहे हैं और अंदर शव नहीं जा पा रहा है ताकि पोस्टमार्टम हो पाए, और पोस्टमार्टम होने के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर कितनी गोलियां लगी थी। परिवार के लोग और घर के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, समर्थक जो आरोप लगा रहे हैं कि गोली मारकर हत्या की गई है, तो कितनी गोलियां लगी है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हालांकि शुरुआती जानकारी में ये कहा गया था कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट क्या, वहाँ पर जो मारपीट हुई है उसके बाद जो गाड़ियाँ वहाँ से एकाएक निकलने लगी थी उससे कुचलकर मौत हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। तो जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है, हकीकत क्या है। लेकिन अभी जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर देखिए अनुमंडलीय हॉस्पिटल के सामने मौजूद हैं और लगातार हंगामा भी कर रहे हैं। सामने पुलिस बल की तैनाती है, मजिस्ट्रेट की तैनाती है और अब देखिए ये ट्रैक्टर धीरे धीरे अनुमंडलीय हॉस्पिटल के अंदर की ओर जा रहा है और जो लोग यहाँ पर समर्थक उनके मौजूद हैं उनको यहाँ से ये पुलिस खदेड़ने की, हटाने की कोशिश कर रही है। तो जो भीड़ भारी यहाँ पर उमड़ पड़ी है उन लोगों को समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए ये ट्रैक्टर जो है जिस पर दुलारचंद यादव का शव रखा हुआ है उसको धीरे धीरे अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो जो उनके भतीजे चुनाव लड़ रहे थे, जो जनसुराज पार्टी से मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी यहाँ पर साथ में पहुँचे हैं और ये समझाने बुझाने के बाद जो है इन लोगों को, समर्थकों को हटाया गया है। और अब देखिए ये ट्रैक्टर जो है वो, उनका शव जो है वो धीरे धीरे अस्पताल की ओर अंदर जा रहा है और जो समर्थक हैं उनको रोकने और समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो भारी पुलिस बल की तैनाती है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर कितनी गोलियां लगी और किस तरह की गोली का प्रयोग किया गया। हालांकि जब शुरुआती जब हत्या की बात सामने आई थी उस समय ये कहा गया था और ये आरोप भी लगाया गया और ये भी पुलिस के तरफ से कहा गया कि एक्सीडेंट हुआ। ये देखिए जो उनके समर्थक हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं अनुमंडलीय हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पर अर्धसैनिक बल की तैनाती है, पुलिस की तैनाती है, वो अंदर इन लोगों को जाने से रोक रहे हैं और इसी को लेकर ये लगातार हंगामा भी कर रहे हैं। तो अब जो ये उनका शव है वो धीरे धीरे हॉस्पिटल गेट की ओर पहुंचा है और देखिए जो लोग ट्रैक्टर पर मौजूद हैं उनको उतारने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। वो अंदर क्यों जाएंगे ये देखिए, और जो ट्रैक्टर पर लोग मौजूद हैं, उनके समर्थक जो मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे। ये देखिए जो ऊपर में लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि हम शव को अंदर लेकर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जा सकता है। और जिसके बाद ये मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य गेट है, यहीं पे ट्रैक्टर को रोक दिया गया है। ट्रैक्टर पर जो समर्थक मौजूद हैं उनको प्रशासन उतरने का अपील कर रहा था और उसी को लेकर ये देखिए पूरे ट्रैक्टर पर मौजूद